नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका खास प्रोग्राम में। त्योहारों की रौनक लोगों को एक साथ ले आती है और हर गम और हर परेशानी भुलाकर लोग त्योहारों के रंग में रंग जाते हैं। और ऐसा ही एक त्योहार है दीपावली, जिसमें हर तरफ खुशियों की रोशनी होती है। हालांकि कोरोना काल में दिवाली की चमक धमक फीकी जरूर पड़ी है, पर इस साल एक बार फिर से दीपावली पर वही रौनक देखने को मिल रही है। पर इन सब के बीच जरा सा भी लापरवाही घातक साबित हो सकती है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी भी क्वारंटीन में है या कोरोना से रिकवर होकर घर लौटे। पर आप घबराए नहीं, आपकी खुशियों पर कोरोना का ब्रेक ना लगे, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश चावला, जो आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है। डॉक्टर चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज चैनल पर। नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां हो जी। आपको भी जी। डॉक्टर जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर जो पटाखे के जो धुएं हैं उसका क्या असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना और पटाखे का जो प्रदूषण होता है और दोनों एक जैसी संबंधित बीमारियां हैं जो सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि जो कोरोना पैंडेमिक की जो सेकंड वेव नहीं होंगे, मुझे जो भी हो रहे हैं, ये जिनको भी की कॉन्समिटेड डिसीजेस, कोई डायबिटीज और शुगर वगैरह है, और जिनको निमोनिया हुआ था, उन लोगों को पटाखों से और धुएं से बहुत दूर रहना चाहिए। उसमें से कुछ लोगों को अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सांस का फूलना वगैरह चलता रहता है, उनको तो घर के अंदर ही रखा जाए, घर से बाहर निकलने ना दिया जाए। और जो दूसरे यंग पेशेंट्स हैं जो 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 कि कोविड-19 से पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं, वो भी थोड़ा डिफेंसिव होके करें। वैसे तो जहां तक मैं जानता हूं, इस बार पूरे हमारे देश में ही पटाखों को पूरी तरह बैन किया जा चुका है और ग्रीन पटाखों को अलाउ किया गया है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तो हम समझते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल बम पटाखे काफी कम होने चाहिए। और लेकिन जो ये कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट हैं, उनके ऊपर खतरा भी है, क्योंकि उनके जितनी भी ये कोरोना की कोविड-19 की बीमारी हुई थी, उसमें लोगों के फेफड़े बहुत खराब हुए थे, निमोनियाज बहुत हुए थे। और उसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कदम ये लोग ना उठाएं जिससे कि इनको दोबारा निमोनिया होने का डर रहे। तो हम दोबारा से अपने शब्द रिपीट करेंगे, एल्डरली पेशेंट्स या जिनको दूसरी बीमारियां साथ में हैं, वो तो टोटली ही कमरे के अंदर बंद रहें तो ज्यादा अच्छी बात है। और जो यंगर पेशेंट्स हैं और जो थोड़ा सा निमोनिया हुआ था, वो थोड़ा सा डिफेंसिव होकर थोड़ा बाहर निकलें। और जो जिनको की निमोनिया नहीं हुआ था, वो पेशेंट्स अपना आराम से एक नॉर्मल आदमी की तरह रह सकते हैं। जी डॉक्टर जी, डॉक्टरों की दिवाली किस तरह से मनाई जाएगी, क्योंकि कोरोना काल और फिर दिवाली के समय मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है, तो इस बीच डॉक्टर का जो समूह है वो इस दिवाली को किस तरह से मनाने वाला है? देखिए, ये बात जनाब हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, जो मेडिकल प्रोफेशन है, यानी कि जो डॉक्टरों का प्रोफेशन है, एक कठिन प्रोफेशन है। उसमें काफी कड़ी साधना करनी पड़ती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो डॉक्टर्स भी इमरजेंसी ड्यूटी पे होते हैं या जो बर्न्स वगैरह वार्ड्स में होते हैं, जहाँ जले हुए मरीज आते हैं, या ऐसे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी ड्यूटी पे होते हैं जिन पे जहाँ पे कि मतलब कि सांस के मरीज या आंख पे चोट न लग जाए, ऐसे मरीजों का होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इन डॉक्टरों को अपना एक दिवाली को त्यागना पड़ता है, अपने परिवारजनों को थोड़ा सा शांत करना पड़ता है, वो अपनी ड्यूटी पे लगना पड़ता है। और जो डॉक्टर्स थोड़े ऑफ ड्यूटी पे हैं, वो हल्का फुल्का अपना दिवाली का जश्न मना सकते हैं। लेकिन हर डॉक्टर मैंने देखा है, चाहे वो कॉलोनी का डॉक्टर है, चाहे वो नेबरहुड डॉक्टर है, चाहे वो एक जनरल प्रैक्टिशनर है, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे वो कंसल्टेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल डॉक्टर है, सब डॉक्टर्स ही एज फार एज इमरजेंसी इज कंसर्न। क्योंकि देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, पहले 6 महीने पहले कोरोना रहा है और आज से साल पहले भी दिवाली के आसपास कोविड-19 बहुत ज्यादा था। लेकिन आजकल जहां तक मैं देख रहा हूं, नॉर्दर्न इंडिया में डेंगू और वायरल फीवर के केसेस ज्यादा हैं। तो
डॉक्टरों का कोई छुट्टी नहीं होती, डॉक्टर्स आर ड्यूटी 24 आवर्स। तो अपने रेगुलर क्लिनिक्स के अलावा और रेगुलर पेशेंट्स के अलावा उनको कभी भी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, उनके डॉक्टरों के और उनके परिवार हैं वो थोड़ा सा इस चीज के उनको आदी हो जाते हैं कि हमें थोड़ा सा अपने आप को टाइट रखना है और कम से कम समय एंजॉय करके अपने आप को ड्यूटी के लिए तैनात रहना पड़ेगा। तो ये तो मेडिकल प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जी उसके लिए हम सब डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूरे 3.5 लाख डॉक्टर्स हमेशा तैयार रहते हैं कि इमरजेंसी जब भी आएगी, चाहे कोई भी त्योहार होगा, हमें जी इमरजेंसी देखनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, दिवाली पर मिलावटी मिठाई भी देखने को मिलती है, और ये जो मिलावटी मिठाई होती है इसका लोगों की सेहत पर क्या असर होता है? देखिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जी जो हमारे हिसाब से फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जी उसको सख्ती से, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे किसी बड़े शहर का है, चाहे किसी स्टेट का है, इन जी सबको एक्टिव हो जाना चाहिए। और क्योंकि कोई आदमी मिठाई खाता है अपने जश्न के लिए, अपनी खुशी के लिए, वो जी बीमारी पाने के लिए नहीं करता। तो जी अक्सर देखा गया है, जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जो मिठाइयों में तरह तरह के कलर डाले जाते हैं, जी उसमें अक्सर कई बार देखा गया है कि ऐसे नुकसानदायक हैवी मेटल्स डाले जाते हैं जी जो कि नुकसानदायक होते हैं। हमने इतना तक देखा है, जो खोया बनाया जाता है जी उसमें रबर तक डाल दिया जाता है। जी तो मेरे हिसाब से इनको सख्ती से, जो फूड एंड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनके इंस्पेक्टर्स वगैरह हर जगह हैं, उनको छापे मारने चाहिए। और जी इन जो ये देशद्रोही हैं हमारे, जो जी मानवता के खिलाफ हैं, समाज के खिलाफ हैं, लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ हैं, इन पे सख्ती से छापे मार के ये काम बंद होना चाहिए। और जहां तक लोगों को मैं कहूंगा, लोग हमेशा कोशिश करें कि किसी भी जब दुकान से दवाई लेवें, मिठाई लेवें, तो हमेशा देखें या तो वो कोई अच्छा ब्रांड हो, कोई जाना जी माना हलवाई हो। बहुत पुरानी मिठाई ना लेवें, जी तो उससे अपने जो नुकसान इनसे हो सकते हैं, उनसे वो बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे दिवाली के समय बच्चे पटाखे जलाने से बाज नहीं आते, लेकिन इस बार सरकार ने भी बैन कर दिया पटाखों पर। लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चे पटाखे जलाते हैं और पटाखे जलाते वक्त कभी ना कभी कोई अनहोनी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का या तो हाथ जल जाता है या कोई आग से झुलस जाता है, लेकिन उसको अस्पताल जाते वक्त बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम घर पे रहते ही तुरंत उपचार देना चाहें तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि कैसे उपचार करें तुरंत? देखिए, ये आप मान के चलिएगा, जी जो दीपावली का जो त्योहार था, जी वो कभी भी पटाखों के लिए नहीं बनाया गया जी था। ये त्योहार, जैसे कि हम जानते हैं, हिंदू मैथोलॉजी का हिसाब है, जी जिसमें श्री राम जब अयोध्या से वापस आए थे, जी तो अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया था, सिर्फ पटाखे बजा के नहीं, बल्कि सिर्फ दिए जला के। ये तो समय के साथ साथ पटाखे एक नई चीज ऐड हो गई है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, चाहे जी बिजली से, बल्बों से, चाहे दियों से, वो अच्छी चीज है। पटाखे कभी भी डिजायर नहीं थे, ये तो खुश है देश। ये प्रदूषण का पता चला है, वो लोग बाग भी अब जागरूक हो गए हैं, बाग भी अब जागरूक हो गए हैं जी कि हजारों लाखों बीमारियां जो लोगों को लगती हैं प्रदूषण से, सांस की बीमारियां, उससे कितनी तकलीफ होती हैं। और जहां तक दूसरा आपने पूछा कि किसी बच्चे को पटाखे चढ़ाते टाइम कोई हाथ में कोई उसका बर्न हो जाता है, या जी हाथ जल जाता है, जी या ज्यादा जल जाता है, तो उसके लिए सबसे जो पहला उपाय होता है कि आप अपने हाथ को ताजे पानी में या ठंडे पानी में डालिएगा, चाहे जी वो 2 घंटे लग जाए, चाहे 4 घंटे लग जाए। जब तो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं जो कि बकायदा मार्केट में एज ओटीसी ड्रग्स हैं, वो लगाई जी जा सकती हैं। और तीसरा, अगर बर्न ज्यादा है तो ऑब्वियसली पेशेंट को जल्द से जल्द आसपास हमारे सरकारी अस्पताल भी हैं, दिल्ली सरकार के, जी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, और हर हर किस्म के ऐसे अस्पताल तैयार रहते हैं कि अकस्मात में कोई भी ऐसा मरीज आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी डील किया जाए। जी डॉक्टर साहब, बुजुर्गों को क्या सलाह देंगे दीपावली पर सेहतमंद रखने के लिए? देखिए, बुजुर्ग का मतलब होता है एनीबॉडी हु इज अबव 60 इयर्स। जी उसको कोई अगर जाता है, इसमें
हाइपरटेंशन आता है, डिस्लिपिडीमिया आता है, जी कोई लंग डिसीज या किडनी डिसीज या लिवर डिसीज है या हार्ट डिसीज है, ये पेशेंट्स हमारे हिसाब से अपने आप को बचाव के तौर पे, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद जिसमें करोड़ों लोगों को कोविड-19 हुआ होगा, कुछ डिटेक्ट होते हैं, कुछ डिटेक्ट नहीं होते हैं, तो ये लोग अपने आप को गंदी हवा से बचा के रखें, अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सांस की बीमारियां इन लोगों को बहुत जल्द हो सकती हैं प्रदूषण की वजह से। और प्लस क्योंकि वायरस अभी भी हवा में चल रहा है, कोरोना वायरस का शक चल रहा है, बाकायदा वायरल फीवर या फ्लू हिंदुस्तान में इस टाइम एटलीस्ट नॉर्दर्न स्टेट्स में अच्छे से चल रहा है, तो इन लोगों को हमारा बचाव का जरिया एक ही रहेगा, ये अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखें। और जिस टाइम शाम को 6-7 बजे दिवाली के आसपास जब लोग पटाखे चलाना शुरू करते हैं और धुआं बढ़ जाता है, उस टाइम इनका बाहर निकलना बिल्कुल वाजिब रहेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप कई राज्यों में ग्रीन पटाखों को कुछ समय के लिए जलाने की इजाज़त दी गई है, क्या ग्रीन पटाखे से भी कोई परेशानी हो सकती है सेहत से रिलेटेड? देखिए, ग्रीन पटाखे का मतलब ये नहीं कि आप खुला कीजिए। जी ग्रीन पटाखे उनसे तो अच्छे हैं जो दूसरे पटाखे हम पहले छुड़ाते थे, जी क्योंकि ये सोचिए कि ग्रीन पटाखे बिल्कुल ही फूल प्रूफ हैं, तो हम कहेंगे फूल प्रूफ नहीं है। जी तो इसलिए हमारे हिसाब से तो ये नहीं कि एक बुराई खत्म हुई और दूसरी छोटी बुराई शुरू हो गई। तो इसलिए हमारे हिसाब से इट शुड बी, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, हम अपनी नई नस्ल को ये सिखाएं कि जी पटाखे छुड़ाना कोई बहुत हेल्दी प्रोपोजिशन नहीं है। जी उससे पटाखे की आवाज आती है, बच्चा थोड़ा एक्साइट हो जाता है, हार्ट हो जाती है, पैसा खर्च होता है, प्रदूषण होता है जी और बीमारियां होती हैं। तो हमें आने वाले समय में अपनी नई नस्लों को और बच्चों को ये सिखाना है कि जो आप दिवाली का त्योहार मनाइएगा वो सिर्फ मिलने जुलने का त्योहार है, रंग का, इसका दियों का और लाइट को, घर को आप साफ कीजिएगा, घर को आप मिलजुल के रहिएगा, आप नए कपड़े पहनिएगा, लेकिन ये किसी भी हद हिसाब से पटाखों का परिवार त्योहार नहीं है। जी हमें ये लोगों को सिखाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, सांस संबंधी रोगियों के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरों को अच्छे से पता होता है कि सांस संबंधी से कैसे हम बच सकते हैं दिवाली के समय, क्योंकि दिवाली के समय ज़्यादा पोल्यूशन होता है और दिवाली के देखिए, समय जैसा कि एक मैंने एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो भी खराब श्रेणी में आ जाता है। ये इससे रिलेटेड क्या सलाह देंगे सांस संबंधी रोगियों को आप? देखिए, दिवाली हमारे देश का एक बड़ा पर्व है जी और इसमें जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस डे होता है, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है कि हम लोग सोचते हैं कि ये खुशी का मौसम समय है। तो इसमें हम अपनी खुशियां शेयर करते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे को अपने घरों को सजाते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। जी लेकिन जहाँ तक लोगों को एडवाइस मैं क्या करूंगा कि जो सबसे बड़ा तो है, जो ये पटाखे टोटली कंप्लीट बैन कर दिया जाए, पटाखे एक पटाखे की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। उससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, जी और जो हमारे पर्टिकुलरली जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे और जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके फेफड़े कमजोर होते हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां होने का डर होता है। इवन जो हमारे यूथ हैं, हमारे देश में सांस की एलर्जी की प्रॉब्लम, नाक की एलर्जी की प्रॉब्लम, जी स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम ये बढ़ती जा रही है। जी तो मेरे हिसाब से हमने देखा है विदेशों में हवा इतनी साफ होती है, अगर हम सब मिलके ये प्रण लें कि हम पटाखों को नहीं करेंगे, जी प्लस धूल मिट्टी को कम से कम करेंगे, तो हमारे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़ा चीज यही है कि हमारे बड़े और बूढ़े और हमारे बच्चे इन चीजों से जितना दूर रह सकें वो रहें। जी डॉक्टर साहब, कोरोना काल में लोगों को मास्क लगाना जरूरी है और दिवाली का समय है और दिवाली के समय पोल्यूशन ज़्यादा होता है क्योंकि पराली भी जलाई जाती है। और इसी बीच एक सवाल ये भी है कि क्या पराली के धुएं से भी सांस संबंधी रोगियों को नुकसान पहुंचता है, या आम नागरिक जो भी आम लोग जो हैं उन्हें भी पराली से कोई नुकसान पहुंचता है जो उनका धुआं होता है? इसमें कोई शक नहीं है, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में पराली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही नवंबर आता है, ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, नवंबर और दिसंबर पे तो तबाही हो जाती है। इस बीच में ये दीपावली भी आती है, जिससे कि एयर पोल्यूशन और बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं, हिंदुस्तान सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाए। क्यों जी नहीं सफल हो पाए? क्योंकि हमारी जनरल पब्लिक के सामने में थोड़ा कॉपरेट अच्छे से नहीं कर पाती। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सब दर्शकों को ये कहना पसंद करूंगा, ये हवा को प्रदूषित करना
आपकी जिम्मेदारी, को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों का, दूसरे लोगों का, सबका स्वास्थ्य इससे खराब होता है। जो एयरबोर्न डिजीजेज हैं वो हमारे सब शहरों में, छोटे कस्बों में बढ़ती जा रही हैं। उससे बचने का एक ही तरीका है, वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू कीप आवर एयर क्लीन। पराली जलाने वाले पराली न जलाएं, पटाखे जलाने वाले लोग पटाखे न जलाएं। जो हमारे जो हमारे म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स हैं वो सड़कों को साफ रखें, हवा का छिड़काव करें। हवा धूल मिट्टी कम होगी तो ये सांस वाली बीमारियां कम होंगी। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में मास्क लगाना भी जरूरी हो गया है और मास्क से भी सुनने में आया था, जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें, कि मास्क लगाने से भी कई तरह की बीमारियां पनपी हैं और ऐसे में पोल्यूशन और फिर कोरोना काल और फिर मास्क से जो बीमारियां होती हैं उससे बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट बताऊंगा, मास्क से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस यानी कि थोड़ी असुविधा तो जरूर हो सकती है, लेकिन जो मास्क है ना केवल वो हमें कोरोना से बचाएगा, वो हमें फ्लू से भी बचाएगा, वो हमें प्रदूषण की बीमारियों से भी बचाएगा, वो हमें दूसरी सांस की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से बचाएगा। तो इसलिए हमें तो मास्क को, जैसे विदेशों में होता है लोग हैट पहनते हैं, उन्होंने कई छोटे देश हैं जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, ताइवान, इन्होंने इसको अपना एक जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। तो उससे वो बीमारी से भी बचते हैं और प्रदूषण से बचते हैं। जी। तो मैं भी अपने देशवासियों को ये सुझाव दूंगा कि इस आपका कहना है कि कुछ बीमारियां मास्क से होती हैं। जी। यस, छुटपुट तो हमने सुना है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं है कि जितना हमें बचाव मिलता है। तो आई वुड से कि वी शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द यूज ऑफ मास्क, और हमें अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और कोरोना काल में और जो सांस संबंधी परेशानी थी और जो अस्थमा के भी मरीज है और पोल्यूशन के समय उन्हें मास्क भी पहनना पड़ रहा है, या मास्क ना पहन के वो सिर्फ घर में रहें, तो क्या उससे उनका बचाव हो सकता है? या अस्थमा के मरीजों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अस्थमा या ब्रोंकल अस्थमा, या जिसको आम जुबान में लोग दमा भी कहते हैं, जी। उनको एक घुटन सी होती रहती है। जब वो मास्क लगाते हैं तो उनकी घुटन वो थोड़ी बढ़ जाती है। जी। तो वो अपने आप को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बाहर जाके मास्क लगाने से घुटन ज्यादा होती है, तो अपने आप को एक खुले कमरे में घर के अंदर ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इट कैन बी एडजस्टेड, क्योंकि एस्थमा के भी कई डिग्रीज होती हैं, सीवियर आस्थमा, मॉडरेट आस्थमा, माइल्ड आस्थमा। तो उस हिसाब से पेशेंट एडजस्ट कर सकता है। लेकिन कुल मिला के पेशेंट की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पेशेंट अपना जो भी दवा लेते हैं, चाहे वो मुंह से दवा लेते हैं, चाहे वो नेबुलाइजर लेते हैं, चाहे वो इनहेलर लेते हैं, इसका बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि वो मरीज दिवाली के दौरान और प्रदूषण के दौरान ज्यादा खतरे में हो सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल ना सोचा जाए कि मास्क कोई फसाद की जड़ है। मास्क फसाद की जड़ नहीं है, बल्कि एक बचाव का उपाय है। डॉक्टर साहब, जब दिवाली है और दिवाली पर लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं और इस बीच कोरोना संक्रमण का और खतरा कितना बढ़ सकता है? क्योंकि कोरोना से अभी हम रिकवर ही हुए हैं और फिर तीसरी लहर जो है वो आने वाली है, और इस बीच दिवाली पर हम जो लोग हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं, इससे कोरोना संक्रमण कितना बढ़ सकता है? देखिए, अभी भी लोगों के दूसरी लहर जो कि कोरोना पेंडेमिक की आई थी, उसके बाद लोग काफी भयभीत हैं। अभी भी जहां तक मैं जानता हूं, जो खुला चलन था कि लोग बहुत ज्यादा घूम रहे थे, वो अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। लोग धीरे धीरे अपने आप को खोल रहे हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि इसके लिए पेशेंट जो इधर उधर जाते भी हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो मैं कहूंगा कि अभी रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का डर अभी है। और हमारे देश में जो इम्यूनाइजेशन है वो अब तक 106 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, लेकिन अभी भी काफी लोगों को इम्यूनाइज अभी हमें करना है। तो अभी रिस्क ना लिया जाए। तो या तो लोग अवॉइड करें, अगर वो जाना जरूरी समझते हैं तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, जो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है हाल फिलहाल में, तो क्या उन्हें दिवाली पे और जो दिवाली का पॉल्यूशन है उससे क्या ज़्यादा खतरा हो सकता है? देखिए, वैक्सीनेशन जब लगती है, जब दोनों डोज लग जाती हैं, उसके तकरीबन 1 महीने बाद हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है।
तो कोई ये गलतफहमी में मत रहे कि मैंने वैक्सीन लगवा ली तो मैं टोटली सेफ हो गया। जी वो टोटली सेफ नहीं हुआ है। जी पहली बात तो जो वैक्सीन का जो सफलता रेट है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% होता है। जी और दूसरी जो हमारे नए स्ट्रेन है कोरोना के, वो अभी भी आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो जी मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, जी आपके दर्शकों को, लेकिन उनको ये बताने के लिए इवन आफ्टर वैक्सीनेशन आल्सो, जब तक कोरोना का पेंडेमिक का डर टोटली तरह खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमें दूसरी प्रिकॉशंस, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, भीड़ भाड़ में मत जाना जी और हाथों को सैनिटाइज करना, इन सबको अभी लागू रखना चाहिए। जी। एक आखिरी सवाल, जो पेरेंट्स के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि दिवाली है और फिर पोल्यूशन भी होता है और इसमें कई तरह की बीमारियों का भी खतरा और एक नई बीमारी कोरोना है, जो उससे आप पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा बच्चों को, बच्चों के जी पेरेंट्स को, कि क्योंकि बच्चों की वैक्सीन अभी लगी नहीं है, जी अभी स्टार्ट होनी बाकी है। जो जो हमारे 18 साल तक के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी घरों के अंदर ही रखें, जी वो आउटडोर ज़्यादा अलाउ ना करें। और अगर जो बड़े बच्चे हैं जिनका स्कूल्स में जाना या क्लासेस के लिए जाना जरूरी है, जी वो सिर्फ तभी घर से बाहर निकलें जब निकलना जरूरी है। तफरी के लिए अभी इतना खुला टाइम अभी नहीं जी आया है, क्योंकि तीसरी लहर का डर भी है। जी और इसके अलावा प्रदूषण से बचाने के लिए भी, क्योंकि छोटे बच्चे जो पर्टिकुलरली इन्फेंट्स हैं, जो अंडर 5 इयर्स वाले हैं, उनमें निमोनियाज होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए वो कोशिश करें कि बच्चों को घर के अंदर रखें, अगर बाहर भी लाएं तो हमेशा मास्क के साथ लाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आर्य न्यूज़ चैनल पर लोगों को सलाह देने के लिए कि किस तरह से लोग अपनी दिवाली खुशहाली मनाएं और लापरवाही ना बरतें, और जो रोगी हैं वो किस तरह से अपनी दिवाली खुशहाली मना सकते हैं। और डॉक्टर के ज़ुबान से आपने सुना कि कैसे आप दिवाली सुरक्षित और सफलतापूर्वक और खुशी से मना सकते हैं। तो ऐसे ही आप, उम्मीद की जाती है कि आप त्यौहार के मौके पर कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देंगे और अपना ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।